के मुस्लिम हॉस्टल वक्त में क़याम पजीर तलबा की अदबी और सकाफ़ती सलाहियतों को उभारने के लिए बरसों बाद मुकाबलों का इनक़ाद किया गया, जिसमें तलबा ने बड़ी ही दिलचस्पी के साथ शिरकत की। इन मुकाबलों में तलबा को नात गोई, क्विज़ मुकाबले और तकरीरी मुकाबलों का इनक़ाद किया गया था। मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी के वज़ीफ़ायात प्रोफेसर डॉक्टर रियाज महमूद, शहरी कॉलेज के वज़ीफ़ायात प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद सनाउल्लाह, रेलवे पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर अनवर सादिक, MISD के एडमिनिस्ट्रेटर एजाज अहमद हुसैन मौजूद थे। जलसे की सदारत जिला वक्फ अफसर और एडमिनिस्ट्रेटर मुस्लिम हॉस्टल सैयद जुनैद पाशा ने अंजाम दी। मेहमानान ने अपने खिताब में तलबा को कहा कि वो अपनी सलाहियतों को उभारें, इल्म हासिल करें, जिस मकसद के लिए वो अपने घरों से दूर आकर हॉस्टल में अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए क़याम पजीर हैं, उस मकसद को हासिल करें। मौजूदा दौर कॉम्पिटिटिव दौर है, जिसके लिए तलबा को हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। जलसे की सदारत कर रहे सैयद जुनैद पाशा ने कहा कि हॉस्टल के तलबा की सलाहियतों को उभारने और इनमें इल्मी, अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों को उजागर करने के लिए इस तरह के मुकाबलों का इनक़ाद किया गया है। इसी तरह के मुकाबले बरसों बाद शिमोगा के मुस्लिम हॉस्टल में मुनक़द हुए हैं। आने वाले दिनों में भी हर माह हॉस्टल में क़याम पजीर तलबा के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनक़ाद किया जाएगा। तलबा ने भी इन मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कामयाब होने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा। मेरा नाम सैयद जुनैद पाशा, मैं डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर इंचार्ज और एडिशनल चार्ज मुस्लिम हॉस्टल के एडमिनिस्ट्रेटर के हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहा हूँ। आज का मकसद जो है, ये मुस्लिम हॉस्टल में जो बच्चे हमारे हैं, ये बच्चों को जो है हौसला अफजाई की कमी बहुत ज़्यादा थी। मैं जिस वक्त चार्ज अज्यूम किया, यहाँ के हालात और थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से और जो है यहाँ के लोकलेट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है आज जो है एक अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक हम इसके अंदर सहूलत फराहम करने में कामयाब हो गए हैं। आज का मकसद क्या है, तमाम जो अदारे हैं, बाहर के गैर अदारे हैं, सब जगह भी जो है बच्चों को जो है हौसला अफजाई हो रही है। एग्ज़ाम में टॉपर्स के लिए हौसला अफजाई हो रही, या तो फिर स्पोर्ट्स के लिए हो रही, हॉस्टल्स में इवेंट्स हो रही। मगर मुस्लिम हॉस्टल में ऐसा बहुत दिनों से नहीं था। तो बहुत पहले हो के करके सुन के हूँ मैं, मगर बहुत दिनों से नहीं था। और मैं आने के बाद भी जो पास्ट रिकॉर्ड देखा हूँ, उसमें भी कहीं भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आया। तो इस हिसाब से जो है बच्चों से मीटिंग करने के बाद बच्चों का भी सलाह मशवरा था कि हम ना एक स्पोर्ट्स इवेंट करो, और हम ना भी कुछ अलग अलग तरीके से एक लाइब्रेरी का इंतज़ाम करा को दो हम ना, और जिम की ज़रूरत है, और स्पोर्ट्स के लिए हमें एनकरेज करो इस, और हम ना मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो फ्राहम करने की कोशिश करो। ये तमाम बच्चों से हम लोगों को जो है फ़ीडबैक मिलता था। इस हिसाब में जो है इस सिलसिले में मैं ये फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था। इसके अंदर जो है हमारे हॉस्टल में जो बच्चे हैं, इसके अंदर मेडिकल के हैं, पैरामेडिकल हैं, PUC लेवल हैं, और BAMS हैं, इंजीनियरिंग हैं, फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, तमाम इसके स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। इन तमाम को जो है साथ में लेने के बाद जो है एक दिन कल्चरल एक्टिविटीज़ साथ साथ स्पोर्ट्स करने के लिए तमाम बच्चों की एक दरख्वास्त थी। इसे कबूल करते हुए इसकी मेन मकसद ये है कि इन तमाम में जो हिडन टैलेंट्स हैं उसे आगे लेके आना, और इन तमाम को जो है हौसला अफजाई की ज़रूरत है। बाहर से आके ज़्यादातर हमारे पास जो बच्चे हैं, ये बच्चे हैं रूरल एरिया से आके हैं। इन तमाम को जो है हौसला अफजाई की ज़रूरत है। इस सिलसिले में जो है आज जो है एक नातिया प्रोग्राम हम यहाँ पे रखे हैं। इसके साथ साथ जो है इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन रखे हैं बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बच्चों का ताउन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्ट के साथ सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है एक आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, यानी स्वातंत्रದಲ್ಲಿ मुसलमानरा पात्रा, इसके बारे में जो है एक स्पीच का कंपटीशन रखे हैं। आज का इवेंट यह है। इसके बाद हमारे 2 टीम इवेंट्स हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स हैं। इसके अंदर एक वॉलीबॉल रखे हैं, और उसके साथ साथ जो है एक मिनी क्रिकेट का एक प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह बारिश अगर नहीं रहा तो कल ये इवेंट कंप्लीट होंगे, अदरवाइज़ हमें 15 अगस्त के दिन फ्लैग हास्टिंग के बाद ही प्रोग्राम होंगे। आज के प्रोग्राम में जो बच्चे इनामात हासिल करते हैं, इन तमाम को भी जो है 15 अगस्त के दिन फ्लैग हास्टिंग के बाद जो है हमारे गेस्ट वगैरह होते हैं, इनके सामने जो है उनको हौसला अफजाई करने के लिए उनको इनामात रखे हैं। इसके साथ साथ जो है जो यहाँ पे मौजूदा हालात के बारे में जो है हमारे स्टूडेंट से भी हमने फ्रीक्वेंटली जो डिस्कशंस हमारा स्टूडेंट्स के साथ चल रहा है, इस हिसाब से जो है बच्चों को हमें तब्दीली लाने की, इसके हॉस्टल में जो है बहुत सी तब्दीली लाने की
ज़रूरत है। मेरा नाम ऐमान एजाज़ है। मैं शाड़कप्पा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर मुस्लिम हॉस्टल में तकरीबन 5 साल से रह रहा हूँ। मैं अभी बी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ JNN कॉलेज में। और यहाँ पर पहली बार यहाँ पर फंक्शन हो रहा है जो मुस्लिम हॉस्टल कल्चरल फंक्शन करके कर रहे हैं। इसी तरह हमको और मोटिवेट करने के लिए इसे फंक्शंस की ज़रूरत है और यहाँ पर ये पहली बार हो रहा है। हमें खुशी है और भी हम चाहते हैं कि और इसी तरह फंक्शन हो और डेवलपमेंट के लिए और कुछ करना चाहिए। Question number 4 is going to talk now. What is the smallest unit of life? Cell. Which cell? Mobile? No, just making them this one. Yes, you are absolutely right. 10 marks to them. Okay, we have completed 2 rounds of GK. What is the score now? Team A? Team A is 10. Ah. Team B 20. Team C is 10. Okay, congratulations. We are entering the 3rd round. Now the team A. इकराम अता की बारिश की अखलाक के मोती बरसाए कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए कुछ गैर कम क्या देखे कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा मदीना 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 हर वक्त तसव्वुर मैं मदीने की गली ओ याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो मुस्तफा मुस्तफा बाउल सफा सय्यिदुल अंबिया मिशअलुल फिल वफा कान फी यत्फिही लिल यतामा दिफा अस्सलाम 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 अस्सलाम। आप सब सुन रहे थे क्या मजबूत कुन आवाज़ थी। हम समझ रहे थे कि सिर्फ हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े नागना भी छुपे हुए हैं हमारे हॉस्टल में। इसका अंदाज़ा हमें बहुत कम था। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है वो परफॉर्मेंस के ज़रिए से हमें मालूम हुआ कि कैसे कैसे सलाहियतमंद लोग हमारे अंदर मौजूद हैं लेकिन उनका सलाहियतों का इस्तेमाल अभी हुआ नहीं था। तो बहरहाल नातिया प्रोग्राम यहाँ तक इख्तिताम पसीर हुआ। हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ चल रही थी। सर हज़रात ये बात सच है, ये बात सच है। ये हमने हमेशा अपनों से शिकस्त खाई है। हमने हमेशा अपनों से शिकस्त खाई है। जो हमारे सफ़ों में गैरों ने हमें शिकस्त नहीं दी बल्कि हमने हमेशा अपने मुनाफिकों की वजह से शिकस्त खाई है जो हमारे सफ़ों में रहते हुए घर के भीतर लंकाधारी का किरदार अदा करते हैं। 1940 को 7 में मुल्क आज़ाद पीछे चले गए तो हमें पता चलता है जब अंग्रेज अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में लाए वो अपने चालों पर चलने लगे। तब मुसलमानों ने अपना पहला कदम बढ़ाया जैसे कि 1850 में पहली जंग की आज़ादी लड़ी गई। उसमें बहादुर शाह जफर ने भी हिस्सा लिया। His career as foot soldier after he gained the throne of Mysore. He fought bravery and courage with the courage. He led the first battle of Anglo-Mysore War with the assistance of French support. He militarized very good